नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत मंजूरी दी गई है। थेंजोल में गोल्फ कोर्स को ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि कनाडा की शीर्ष गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी है। अब दोस्तों, नाम आया है मिजोरम का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया भारत का मैप और ये रहा मिजोरम राज्य। ठीक है, देखिए मिजोरम की सीमा और किस किस राज्य से सट रही है। देखिए मणिपुर है, असम है और ये त्रिपुरा से सट रही है। ठीक है। और दोस्तों, मिजोरम के मुख्यमंत्री है PU जोरमंगथांग। ठीक है। और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम का जो राजकीय पशु है ये सुमित्रन सीरो है। राजकीय पक्षी तीतर हो गया। और मिजोरम में जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वो है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, जिसको फांगफुई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को मछली उत्पादन के लिए $18 मिलियन का ऋण दिया है? तो दोस्तों, भारत ने दिया है मालदीव को ऋण। ठीक है, $18 मिलियन का मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मालदीव की औद्योगिक मछली पालन कंपनी MIFCO में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए भारत ने मालदीव सरकार को $18 मिलियन का ऋण दिया है। और दोस्तों, यह भारत द्वारा दी जाने वाली $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का हिस्सा है। अब दोस्तों, नाम आया मालदीव का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये है मालदीव का फ्लैग। मालदीव की राजधानी माले हो गया। मुद्रा मालदीवी रुपया हो गया। राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे पृथक देशों में से एक बनाता है इसे। और इसमें 1192 टापू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा जी को। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है मनोज सिन्हा जी। और मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी यूपी में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। और 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे ये मुर्मू जी, और इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके बदले में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को स्थान मिला है? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में भारत के 2 ब्रांड, ठीक है, रिलायंस और TCS को स्थान मिला है। तो सी ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त दोनों, रिलायंस और TCS। और इस इंडेक्स में रिलायंस को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है। और जबकि TCS को 65वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे इस इंडेक्स में एप्पल कंपनी है। और पहली बार इस इंडेक्स में भारत की 2 ब्रांड शामिल हुई है। दुनिया के 100 ब्रांड में 15 ब्रांड पहली बार इस इंडेक्स में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम के अपने ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए CEO से नियुक्त किया है? ठीक है, तो पेटीएम ने ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए CEO नियुक्त किया है भवेश गुप्ता को। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, ये है भवेश गुप्ता। और इससे पहले भवेश गुप्ता क्लिक्स कैपिटल के संस्थापक सदस्य व CEO के रूप में कार्य किए थे। और हाल ही में वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। और पेटीएम जो है, इसका स्थापना अगस्त 2010 में हुआ है। संस्थापक इसके हैं विजय शेखर शर्मा है। मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, चीन का बाइट डांस के स्वामित्व वाली कंपनी टिकटॉक, ठीक है,
और दोस्तों चीन के बाइटडांस के स्वामित्व वाली कंपनी टिकटॉक किस देश में अपना पहला यूरोपियन डाटा सेंटर खोलेगा? तो यूरोपियन में पहला डाटा सेंटर खोला जाएगा टिकटॉक का आयरलैंड में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। और टिकटॉक का पेरेंट कंपनी कौन है? तो बाइटडांस। और टिकटॉक आयरलैंड में 420 मिलियन यूरो यानी 499 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ अपना पहला यूरोपियन डाटा सेंटर आयरलैंड में खोलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल को कितने माह के लिए बढ़ाया गया है? तो 18 माह के लिए, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं, यही है अजय त्यागी जी, जो कि सेबी के यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दोस्तों चेयरमैन है। और उनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। और वे मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और वे जो है त्यागी जी ये 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। और सेबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अगस्त 1988 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है? तो बंगस आवाम मेला का आयोजन किया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह मेला जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के पहले साल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय इस मेले का आयोजन 3 अगस्त से शुरू हुआ है और 4 अगस्त को इसका समापन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किए हैं यानी इसका विमोचन की है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो गया। उपयुक्त इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है स्वच्छ भारत क्रांति का। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये केंद्रीय जल मंत्री है और स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री है। और परमेश्वर अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है यह पुस्तक, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी इकर कैसिलस ने संन्यास की घोषणा की है। तो वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इकर कैसिलस जो है दोस्तों ये स्पेन के खिलाड़ी है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है इकर कैसिलस। और वे स्पेन के विश्व कप कप्तान व गोलकीपर हैं। कैसिलस को फीफा प्रो वर्ल्ड 11 में 5 बार शामिल किया गया है तथा 5 बार IFFHS द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया है। टर्म आ गया है फीफा और IFFHS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और IFFHS का फुल फॉर्म हो गया द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने US ओपन में प्रवेश किया है? तो सुमित नागल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यही है सुमित नागल। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को ग्रैंड स्लैम में कई शीर्ष खिलाड़ी के बाहर निकलने के बाद US ओपन एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है, ठीक है। और नागल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिसने इस वर्ष US ओपन के कोविड-19 महामारी के बाद एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच के सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं इयोन मॉर्गन, ठीक है। ये बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है इयोन मॉर्गन। और इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन MS धोनी के 211 छक्के को छूकर यानी उसको पार करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। मॉर्गन ने 163 मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है जबकि धोनी ने 332 मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया था। और दोस्तों यहाँ पे ये जो खिलाड़ी है इसको आप लोग कप्तान कर लीजिएगा क्योंकि ये सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं, ठीक है। और मैं PDF में करेक्ट कर दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? तो अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख बने हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया है। और इमेज में देख सकते हैं, यही है चार्ल्स क्यू ब्राउन। इन्होंने 4 अगस्त को अपने पद की शपथ ली है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में HDFC बैंक के अगले MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा प्रश्न था, हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया था? गुयाना का।
बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को न्यूयॉर्क शहर के नए स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस समूह की कंपनी ने FICCI द्वारा आयोजित 18वीं FICCI CSR पुरस्कार जीता है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।